नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है और उसकी जिंदा मिसाल, जीती जागती मिसाल है तरुण शर्मा। ये पहली बार नहीं, ये काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे रहा नहीं गया कि हमें भी ऐसे लोगों को समाज के सामने लाना चाहिए। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल गेट के बाहर है। एक अस्पताल अंदर लगा हुआ है जहाँ पर डॉक्टर इलाज करते हैं और ये कहा डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, पर उन्हें सरकार से काम करने की तनख्वाहें मिलती हैं। और एक ये तरुण शर्मा जी हैं जिन्हें कोई तनख्वाह नहीं, कोई किसी की मदद नहीं, सिर्फ जनता उन्हें थोड़ा सा हौसला देती है, जिसके चलते रोज़ यहाँ पर ये अपना क्लिनिक लगाते हैं। हम यही कहेंगे, क्लिनिक लगाते हैं उन मजलूमों के लिए, उन बेसहारा लोगों के लिए जो दूर दराज से आते हैं और आकर यहाँ पर इन्हें अपना दुखड़ा, अपनी बीमारी बताते हैं और ये फिर उनकी मदद करने के लिए 24 घंटे यहाँ तैयार रहते हैं। मे आई हेल्प यू डेली अवेलेबल एट GMC बख्शीनगर, इवनिंग टाइम 7 PM to 9 PM। मोबाइल नंबर भी दिया है। सेवा करने के लिए संपर्क करें। ये देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट, सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस NGO, यानी वो NGO जो पैसा नहीं लेती है। वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी आर थिंग्स। अब क्या लेते हैं, इनसे जानने का, तरुण शर्मा जी से जानने का प्रयास करेंगे। पर सबसे पहले जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनसे भी जानेंगे। पहले उन भैया के पास आते हैं, उनसे जानते हैं कहाँ से हैं। भैया जी की ना तुसा ना? मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। किधरों आए हो? ਅਸੀਂ ਰਜੂਰੀ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ NGOs ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ NGO ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ MBBS ਕੋर्स कर रहा ਸੀ कोचिंग, तो उसने फ़ोन नंबर दिया था है, मुलाकात करो साढ़े साथ में। ਜੀ ਜੀ। मुलाकात होगी तो ये हेल्प करेंगे। ਤੇ ਬਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੇ ਹੈਲਪ जी जी हाँ। ਇੰਜ ਤੇ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਗਾਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ NGO ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਨਾਬ। ਸਭ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੀ ਮਿਲਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁश्किल है इस तरह का काम। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। चलिए, एक महिला भी हमारे साथ बैठी हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सोनू देवी, सोनू जी, कहाँ से आए आप? विजयपुर से। विजयपुर से यहाँ पर आए? हाँ जी, पेखड़ी से। आपको कैसे पता यहाँ पर 7:30 बजे पहुँचना? एक उधर दी जनानी है, औरत है उधर दी, सुषमा नवे शहर दी। ठीक है। उन्हें मी फोन करिए सुनाया कि अगर तेरा घर वाला बीमार है तो वो NGO वाले उत्थे बाहर बैठ दे, उनकी कोला मदद लो तुस। जी, जी। हाँ जी, उनके कोला पता लगा सानू। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। हाँ ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਦੱਸੋ। जी, मेरा घर वाला बीमार है, उधर लीवर डैमेज है, उनको छल्ले लीवर च छल्ले पे दे हैं, ब्लीडिंग चलती है, तो मी उनका खर्चा नहीं कर पा रही हैं। प्राइवेट दसा दे अस नहीं उत्थों दी दवाई खलाई सके, अस इंदे कोला मदद लेना आए, दवाई लेना चाहते अस। हाँ जी। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਦਦ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी, हाँ जी है इधर दी। ऐसे लोगों से ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी जी जी। चलिएगा आंटी जी, हमारा साथ क्या नाम है आपका? मेरा बंदना कहाँ से आए हो? तालाब तिलो। तालाब तिलो से। क्या सोच कर आप आए, ये बताइए मुझे। मेरे मतलब घर वाले बीमार है तो मेरे घर कमाने वाला कोई नहीं है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ मैं जाऊँगी मेरी मदद होगी? मेरे मतलब कि भतीजा ना, मेरे भाई का बेटा, उनको उन्होंने ही हमें बोला कि उनको भी कहीं पता चला होगा कि इधर बैठते हैं। फिर उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे साथ आए हैं, वो भी मेरे साथ, तो उन्होंने बोला कि इधर आपकी हेल्प होगी। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ये कहेंगे, हम यही कहेंगे, निस्वार्थ सेवा करने वालों के लिए क्या कहोगे आप? ये तो बड़ा ज़्यादा पुण्य का काम है। हम जैसे लोग मतलब कि ऐसे दुनिया में कैसे जिएंगे। ये कहाँ से आते हैं पता है आपको? ये बड़ी ब्राह्मणा से आते हैं डेली। हाँ जी। हम इनको काफ़ी देर से देख रहे हैं, पर रहा नहीं गया कि नहीं जाके मिलना है इस भाई से। आखिर कहाँ से इतने अच्छे संस्कार लेकर आए हैं? जी। क्या कहोगे आप इनके लिए, हमारे भाई के लिए? मैं तो इनके लिए इतनी भगवान से प्रार्थना करूंगी ना, हर काम में कामयाबी मिलेगी। कि जो हम जैसे लोगों की सुनेंगे उनको तो दुआ मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल। चलिए, अपने भाई तरुण के पास आते, तरुण शर्मा जी के पास आते हैं। मेरी भी समय आंखों में आंसू है तरुण भाई, क्या कहूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और आपने लिखा कैशलेस।
तो कैसे कर पाते हैं सारा कुछ? मुझे खुद समय, आई एम स्पीचलेस, रियली कह रही हूँ, टोटली स्पीचलेस। पहले तो ये कराने वाली ऊपर वाली माता रानी है। इंसान तो एक जरिया बनता है ना इन लोगों के लिए। बिल्कुल। मैं अपने आप को और मेरी टीम अब बड़ा मतलब अपने आप को हम खुशकिस्मत वाले समझते हैं कि एक भगवान ने, माता रानी ने हमें एक ऐसी सेवा दी हुई है करने के लिए। चाहे जहाँ मर्जी चले जाए पूरा दिन टीम, पर शाम को जब 7:30 होंगे ना, इस टीम ने इधर मिलना ही मिलना है। बड़ी ब्राह्मणा से आप लोग आते हो, पूरी टीम आते हो, बड़ी ब्राह्मणा रोज। आज के दौर में अगर सबसे कीमती चीज़ है वो अपना समय है, आप ये समय देते हो 2 घंटे का समय। कल इस एनजीओ को 6 साल हो गए पूरे चलते हुए, 18 जुलाई को। पहले जब नया नया था, स्टार्टिंग में लगता था कि दूर है, चलो पहले कि एक दिन जाएंगे या हफ्ते में 1 दिन आते थे हम, पर अब रोज़ की ऐसी रूटीन बन गई हुई है। कहीं भी चाहे शादी में भी जाना हो ना, कहीं भी पहले इधर जरूर दर्शन देने ही होते हैं। कि हम इसको भगवान की जगह मानते हैं। सामने मंदिर है शिवजी भगवान का, उसके सामने हम इधर बैठते हैं। तो जब तक इधर ना हम आए तो मतलब सुकून नहीं मिलता रात को, मतलब नींद भी नहीं अच्छी पड़ती। अब ऐसी रूटीन आदत हो गई हुई है। कहते हैं ना कि नशा, मैं कहता हूँ अगर नशा करना, अगर चीज़ का करो, किसी सेवा का करो, जहाँ किसी मतलब किसी और एक्टिविटी का करो, नशा करना, पर वो वाला नशा नहीं करो। वो एक ऐसा नशा हो गया सेवा का हमें कि जब तक इधर ना आए तो इनके दुख ने ना सुने तो मतलब चैन नहीं आता। अब 2 दिन के लिए बाहर गया था, टीम में ग्रुप में डिस्कशन होती रहती है कि कल किसकी हेल्प करानी है, कितने पेशेंट है, कितनी इंक्वायरी है, पर वहाँ बैठ के भी मतलब मुझे चैन नहीं आ रहा था कि कब मैं पहुँचूँ, जम्मू लोग पहुँचूँ। कैसे आपको संपर्क करते हैं, किस तरह से? हमारा एक पेज है अनमोल एनजीओ टीम जम्मू करके, सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। अब 7:30 हुए हैं, बस मेला लग जाएगा इधर लोगों का, कि एक उम्मीद से लोग इधर आते हैं। ये नहीं है कि लोकल ही आएंगे, जम्मू, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, नौशहरा तक के इधर लोग आते हैं, अर्जोरी तक के स्पेशल दवाई लेने इधर आते हैं लोग। कि सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारे साथ लोग जुड़ते हैं जिन्होंने सेवा करनी होती है। और ऐसे एक दूसरे के, जैसे किसी पेशेंट की इधर हेल्प हुई, फिर वो पेशेंट कोई और होगा, कोई जिसको ज़रूरत होगी वो उससे बात करेगा। ऐसे हॉस्पिटल के बाहर हम बैठते हैं, बैठने की जगह भी नहीं है हमारे पास इधर बैठने की। बारिश पड़ती है, चाहे आंधी तूफान हो, पर सेवा के लिए आपको टीम इधर मिलेगी ही मिलेगी। मैं ये कहता हूँ अगर किसी ने आना है, जैसे रेड मारनी है, वो भी इधर आके मार सकता है। कि 7:30 ये बातें ही करते हैं या टीम बैठती भी है नहीं इधर। रोज आंधी तूफान आ जाए, टीम इधर मिलेगी ही मिलेगी। रेड किस बात की वारनी है? रेड के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि सामना करने के लिए कहीं कहते हैं कि ये इनका कि देखो आप भी अगर कोई नियत साफ रख के कोई काम करोगे ना। भाई मैं जरूर पूछूंगी, कैशलेस कई सारे हमने देखा है, किसी पर हम उंगली नहीं उठा रहे, हम बात करें, हमारा काम है सवाल करना। कई सारे एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, वो मांगते हैं कि इतना आप डोनेशन दीजिए ताकि हम किसी की मदद कर रहे हैं। ये पहला एनजीओ देखा जिसमें लिखा हुआ कैशलेस। तो कैसे मदद करते हैं आप इन लोगों को? ये आज से 8 साल पहले हमारी एनजीओ जो है लुधियाना से चली थी, अनमोल कवात्रा जी चलाते हैं वहाँ पे। और उसी दिन से हम उनके साथ जुड़ गए थे। पंजाब के बाद दूसरी ब्रांच जम्मू में है जहाँ जो ये एनजीओ चली थी। उन्होंने ये चीज़ आइडिया आया था उनको कि पैसे भी नहीं लेने और साथ में लोगों की हेल्प हो जाए। तो वही हमने एनजीओ इधर 6 साल हो गए स्टार्ट की है कि हमारे पास इधर पेशेंट आते हैं, डोनर आते हैं। कई डोनर ऐसे हैं जो एनआरआई बाहर भी हैं, तो वो यही कहते हैं अपना अकाउंट नंबर दो, हमारी ₹1,00,000 सेवा या 2 लाख है, 50,000 है, हम अकाउंट में डालेंगे। हम यही कहते हैं कि आप चाहे साल बाद आओ, 2 साल बाद आओ इधर, हमारी टीम आपको इधर ही मिलेगी बैठी हुई, आप इधर आके सेवा कर लो आके। कि हम जितनी जैसे पेशेंट आते हैं ना, हम तो पहले यही, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ, मैं बाकी संस्थाओं को भी और मीडिया को भी मैं यही कहता हूँ, अगर आपके पास कोई केस आता है, हमारे पास पेशेंट आएंगे ना, हम ये नहीं करेंगे कि इनको ₹1,00,000 की जरूरत है, 50,000 की जरूरत है, 50,000 देंगे। पहले तो हम उसका पूरा गाइड करेंगे पेशेंट को कि किस चीज़ की जरूरत है। 10 जगह पूछेंगे, अगर इंजेक्शन की जरूरत है, 14,000 का इंजेक्शन है, या 10 जगह पूछेंगे हम कि 14,000 का इंजेक्शन 4 जगह से 10 जगह से कितने का, कहाँ से कितने का मिलेगा। पहले तो हम पूरा गाइड करते हैं। जैसे पेशेंट आता है कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि 10 लाख रुपया बोला है, मेरा इलाज PGI में होगा, हम बोले कोई बात नहीं। अगर जिसकी ज़रूरत होगी ना पेशेंट को कि मुझे हेल्प लेनी है, वो बंदा यही बोलेगा कि मेरा इलाज करा दो, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। और जिसको पैसों की ज़रूरत होगी, इलाज की नहीं होगी, वो यही बोलेगा कि नहीं जी मुझे पैसों की मदद कर लो, इलाज मैं जहाँ मर्जी से करा लूँगा। हमने भी नोट की, तभी हम आपके पास आए अनमोल जी, कि ज़रूरत होती है, पर जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूरत से ज़्यादा उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, पर उसी पैसे से कई 10 लोगों का और मदद हो सकती है। ये हमने बड़ी देखी और हमारी जनता भी कहीं ना कहीं सुन रही है हमें। ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अगर चाहते हैं पुण्य के बागी बने, फिर एक को क्यों, कितने सारे लोग हैं, आपकी उसी मदद से कई और लोगों की मदद होगी। एक ही में 20-20 लाख, 25-25 लाख आता है, तो ये चीज़ थोड़ी सोचने वाली है ना।
वही मैं कहता हूँ, आप समझ लो, कोई भी देख लो, समझ लो मेरा केस वायरल हुआ, मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, किसी एनजीओ ने या किसी मीडिया ने मेरा अकाउंट डाला, मुझे ज़रूरत है 20,000 की, मेरे अकाउंट में आ गया 20 लाख, क्योंकि एनआरआई भाई जो हमारे बाहर बैठे हैं वो अपने जम्मू के लिए मतलब कि बड़ा दिल रखते हैं, दुख समझते हैं कि हमारे जम्मू में ऐसे ऐसे हालात हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हमारा सिस्टम बड़ा बेकार है। क्या हेल्थ सिस्टम हो गया, क्या एजुकेशन सिस्टम हो गया। तो पेशेंट समझ लो, मैंने मेरी डाली, किसी ने इमोशनल वीडियो डाली, इमोशनल बैकग्राउंड साउंड डाला, लोग इमोशनल हुए, लोगों ने मेरे अकाउंट में डाले पैसे, उसने दूसरे बंदे से नहीं पूछा कि तूने इसके अकाउंट में कितने डाले, और उसने उससे नहीं पूछा, उसने मीडिया से नहीं पूछा, उसने एनजीओ वाले से नहीं पूछा, सभी ने पैसे डाले, किसी ने 5,000, 500, 10,000, जिसकी जितनी श्रद्धा थी। मेरे अकाउंट में आ गया 20 लाख रुपया, जरूरत 20,000 की। मेरी नीयत बदल सकती है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि हाँ कि दूसरे मोहल्ले में कोई पेशेंट है यार, उसको ही मदद करती, मैं बोलूँगा मैं क्यों दूँ यार, मेरे अकाउंट में डाले। अगर मज़ा तब है अगर मीडिया चाहे कोई एनजीओ अगर उसके अकाउंट में इलाज से ज़्यादा पैसे आए हैं, अगर उसको कोई बोले कि हाँ कि तेरी जितनी ज़रूरत है तेरी मदद होगी, अब तो बाकी किसी और को देखेगी। आप एक मोहल्ले में जाओगे ना, उस मोहल्ले में क्या पता 10 ज़रूरतमंद मिलेंगे, पर क्या पता उनकी मदद नहीं हो पाएगी। सोशल मीडिया से जिसको ज़रूरत कम होगी, उसकी ज़्यादा होगी, उसको बंदे को बोलना कि किसी और को ज़रूरत है उसकी मदद कर दे, कभी नहीं करेगा वो। अगर आपके पास जो आपकी मदद करने डोनर जो आते हैं वो किस तरह से मदद करते हैं, ये बताइए। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आया, पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट सुनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बस 5-6 पेशेंट बैठे हुए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट सुनते हैं हम। पहले तो हम ये करते हैं, जैसे एक मोदी जी की तरफ से एक आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, पहले तो हम ये करते हैं, अगर किसी का नहीं बना हुआ पहले हम कहते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देते हैं कि उसका हम कार्ड बनाएं। अगर कार्ड नहीं बनता, अगर कोई चीज़ बोलते हैं कि सर्जिकल का ऑपरेशन होगा, सर्जिकल की आइटम कोई बाहर से आएगी, फिर हम अपने जो लोग होते हैं, हम जिन्होंने हमारे साथ मतलब किया होता है कांटेक्ट कि अगर किसी चीज़ की जरूरत हो, हम उनको कॉल करते हैं कि भैया ये चीज़ है, ये पार्ट पड़ना है पेशेंट की टांग में, ये कितने का आएगा। अब कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, अगर समझ लो 20 पेशेंट आए, 20 में से 15 नीडी भी होंगे, 5 ग्रीडी भी होंगे, ठीक है। और कई पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि हमने अपना इलाज कराना जी, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से ही कराना, फलाना डीएमसी हॉस्पिटल है वहीं से कराना। अब डीएमसी एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि डीएमसी चले जाओ, पर लोगों को ये नहीं पता कि डीएमसी में खर्चा कितना है। बिल्कुल। और क्या, अब किसी की तरफ से हेल्प होगी, पेशेंट के अकाउंट में आ गया 10 लाख रुपया, पेशेंट चला गया डीएमसी, 10 दिन में 10 लाख खत्म हो गया, पेशेंट आके फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बैठ जाता है। मैं तो ये कहता हूँ पेशेंट को पूरा प्रॉपर गाइड करो कि कौन सा ट्रीटमेंट हाँ कहाँ से होना, आप पीजीआई भेजो। क्यों नहीं पीजीआई भेजते, क्यों बाकी वाले लोग प्राइवेट में क्यों भेजते हैं? जो पैसे खत्म हो जाते हैं फिर कोई हाथ नहीं डालता। मीडिया की तरफ से अपनी बाबा करा ली कि हाँ कि हम मीडिया की तरफ से हेल्प करने के थे, बाद में क्यों नहीं उनकी हेल्प करते। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं ना, आज तो आई नहीं है, 6 साल हो गया पेशेंट की हेल्प होते, हम हेल्प भी उतनी कराते हैं जितनी जरूरत हो। अब हमारे पास 10 पेशेंट आएंगे, एक पेशेंट को हम लाख रुपया दे देंगे, बाकी वाले कहाँ जाएंगे। हम पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं। अब कई पेशेंट हम पीजीआई भेजते हैं ना, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ये कहता हूँ मैं उसको सिर्फ 2,000 रुपया दे के बेचता हूँ, इधर से पीजीआई 2,000 दे के बेचता हूँ किराया, सिर्फ कि किराया पकड़ो उधर जाओ। ये नहीं होता, पेशेंट अगर पेशेंट हो ना अपने पास भी 5-10 हज़ार होता ही होता है, ठीक है। अब पेशेंट आता है, हम उसको ये बोलते हैं पहले कि आप कितने पैसे कर सकते हो। लोग तो करेंगे, पहले अपने रिश्तेदारों को आजमाओ। कहते हैं ना कि अगर किसी की अगर खुशियाँ आती है ना तो हर इंसान आ जाता है ना, जब दुख आता है ना फिर पता चलता है अपना कौन है पराया कौन है। अगर आप किसी की अगर शादी पे जाओगे ना, एक कार्ड होगा, 10 मेंबर खाने जाएंगे, पर वही बंदा उसी सदस्य अगर अस्पताल में होगा, देखो कितने बंदे जाते हैं उसको देने, फिर भी जाए ना वहाँ पे एक लिफाफा शगुन देने की हाँ कि कोई एडमिट है, उधर कोई नहीं जाता। कहते हैं ना कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ कार्तिक जी, आओ इधर आओ। अर्जुन भैया आप देख रहे हैं ये टीम है, ये बंदा अखनूर से आता है, खोड़ से। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोगों को सामने लाना भी जरूरी है। ए अर्चित भैया हमारे ये एज अ डोनर थे, पहले इधर हेल्प करने आते थे, फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको एज अ टीम मेंबर जुड़ना चाहता हूँ, तो अब ये पूरा मैनेज कराते हैं कि सस्ती दवाई कहाँ से है। ये रेवाड़ी से हैं जी, क्या नाम है इनका? अर्चित गुप्ता। अर्चित, आप इनका भैया का? कार्तिक जी। कहाँ से आप आए? मैं कोर्ट से हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके जब मदद करते हैं, ये बताइए। मैम मदद के लिए ना पहले एक सेवा का भाव होना चाहिए। अब वो बोलते हैं कि जब तक ऊपर वाला भी नहीं चाहे तब तक आप सेवा नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो भाव होता है ये बचपन से होता है कि कई बच्चे जब बच्चा होता है तो वो सोचता है कि काश मैं ऐसा कर पाऊँ, पर उस टाइम उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। फिर मैं भी इनके साथ एज ए डोनर जुड़ा था, तो मेरे को अच्छा लगता था। पहले मैं अनमोल जी की वीडियो देखता था, काफ़ी वीडियो देखता था, फिर मैं एज ए डोनर यहाँ पे जुड़ा था। तो जब मेरे को लगा कि हाँ यहाँ पे सिस्टम अच्छा है कि लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, चलो बचपन में सोचते थे, पर ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके हम हेल्प करते हैं। तो
आप भैया आए हो, ये देखते हो कि यहाँ पे आके हम फिजिकल महसूस करते हैं। एक होता है कि आपने वीडियो देख ली, पैसे डाल दिए, वो हो गया। एक होता है कि आप फिजिकल आते हो, पेशेंट को महसूस करते हो, उसका दर्द महसूस करते हो। मैं लिटरली बोलता हूँ, जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनको बताता हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम खुद रो पड़ते हैं यार। ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे आते हैं, इतने बुजुर्ग वो हैं, पेरेंट्स हैं, और बच्चे उनके बिल्कुल ठीक हैं, पर वहाँ पेरेंट्स के साथ नहीं आएंगे। तो पेरेंट्स भी जब बच्चे की ख्वाहिश करते हैं, उनका यही होता है कि जब हमारा बुढ़ापा है, ये हमारा साथ दें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने यूथ को कि यार कम से कम जिन्होंने पाला है यार, इतना बड़ा कर दिया है, एटलीस्ट उनको मतलब दर दर की ठोकरें मत दिलाओ, उनके साथ आओ। हम बैठे हैं, हम आपके साथ देने के लिए बैठे हैं। सवाल मैं जरूर आपसे करना चाहूंगी, कहीं एक किसी को अगर 10 रुपए या एक आटा 10 किलो ले जाते हैं, कोई ऐसे समाज सेवी भी हैं, यानी सिर्फ नाम के लिए, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, पर किसी के लिए, उनकी तो बड़ी पब्लिसिटी हो जाती है, मीडिया में, अखबारों में बड़ा बड़ा आ जाता है। पर ऐसे व्यक्ति और ऐसी टीम, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना समय के साथ, समय तो दे, सबसे कीमती चीज़ है समय, हर दिन बिना नागा हम डेली देखते हैं यहाँ पर 2 घंटे बैठते हैं ये, और लोग देखिए किस तरह से उम्मीद लगा कर आते हैं। तो इनको क्यों नहीं फिर सामने लाया जाए? मैम क्या होता है कि एक टाइम होता है कि जैसे अगर आज आप 2010 से पहले चले जाओगे ना, तो तब लोगों के पास फ़ोन नहीं होते थे, छोटे फ़ोन होते थे, यहाँ सिम्बियंस फ़ोन जिसको हम बोलते हैं। 2010 के बाद हमारे पास व्हाट्सएप आया, और 14 के बाद आई थिंक इंस्टाग्राम वगैरह ये आया, और लोग इन चीज़ों पे काफ़ी बिजी हो गए। लोग देखते हैं कि चलो हो रहा है, हमारा टाइम सेव हो रहा है। जैसे आपने अभी बोला कि टाइम जो होता है वो सबसे कीमती होता है, ये काफ़ी की वर्ड है। ये समझने की बात है, ना समझो तो पूरा दिन आप वेस्ट कर सको, पर अगर आप अपना एक एक मिनट भी यूटिलाइज करते हो तो काफ़ी ज़्यादा जो टाइम की है काफ़ी वैल्यू है। तो शो ऑफ का जमाना है, लोग शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो दिखते ज़्यादा हैं, इसलिए पब्लिसिटी ज़्यादा है। पर ये है, हम पहले ही बोलते हैं कि हमारे पास जेन्युइन जितने भी हैं, जेन्युइन पेशेंट होते हैं, जितने भी हम हेल्प करते हैं दिल से करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम शो ऑफ के लिए बैठते हैं। करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंस्पिरेशनल होगी, क्योंकि शुरुआती दौर में हमने कहा कि आज के दौर में अगर सबसे कीमती चीज किसी को देनी, वो अपना समय है, और ये तरुण शर्मा और इनकी पूरी टीम को श्रेय जाता है। ये देखिए, हॉस्पिटल के बाहर ही एक छोटा सा क्लिनिक है, ना किसी के पैसे के साथ बोला है, कैशलेस, और जो भी मदद करने हैं उनकी पहले पूरी हिस्ट्री देखते हैं, कौन कौन रिश्तेदार है। ये न्यूजीलैंड से भैया हमारे आए हैं, और ये मैडम भी है, इनको बेटा है जी। क्या कहना चाहोगे सर? एक दिन आए थे हम, बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि भाई वाकई ये लोग कुछ कर रहे हैं। तो हमें, भले ही इनको पब्लिसिटी नहीं मिली, भले ही इन्हें शोषा नहीं करते, मैंने कभी देखा नहीं, इतने साल हुए थे, मगर ये देखते थे, हम चले जाते थे अंदर, और बेटे ने वहाँ से किया तो हमें लगा, तो न्यूजीलैंड से आपको कॉल किया? हाँ, उसने किया जो आप जाओ। मैं फिर एक दिन पहले आया था यहाँ पे, तो इनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला हमारे पास आते हैं, जब भी कोई डिजर्विंग केस आएगा हम पहले उसकी इंक्वायरी करते हैं, घर में जाकर देखते हैं, अगर वो होगा तो अब तभी हम देते हैं। तो फिर आज हमने फ़ोन किया था, आज किसी की बेटी या कि बहन है, बत्रा में है शायद, तो वो हम जो भी होगा। क्या बात है सर, देखिए क्या कहोगे आप इनके लिए, मैडम क्या कहोगे इनकी टीम के लिए? ये टीम है जो खड़ी है, ये भी देखिए युवा है इस समय। मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान ऐसा बच्चा सबको दे, उसको है कि मम्मी के हाथों से अगर कुछ देंगे तो मम्मी के थोड़े कष्ट थोड़े दूर होंगे। ये लोग भी तो ये भी थोड़े अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा काम सबको करना चाहिए जो गरीबों की मदद करे। ऐसे भाइयों पे हमें नाज है। नाज है और क्या। ये देखिए, हमने पहले ही कहा कि ऐसे लोग बड़े मिलेंगे जो 10 किलो राशन देंगे या एक फोटोग्राफ खिंचवा के पूरे मीडिया भर देंगे जनाब। तो इन भाइयों का कोई क्यों नहीं दिखाता है? ये बड़ा सवाल है हमारा, जो निस्वार्थ होकर सबसे पहले लिखा है कैशलेस, और देखिए रोज यहाँ पर क्लिनिक लगाते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, इनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं। ऐसे लोगों को क्यों पीछे रखा जाता है जनाब? ये बड़ा सवाल है। निस्वार्थ अपना काम छोड़कर अपना समय यहाँ देना, गरीबों की जो एक उम्मीद के साथ आते हैं उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरना, ये ज़रूर हम अपनी जनता से कहेंगे हाथ जोड़कर, आप मदद कीजिए पर सोच समझ कर कीजिए। जहाँ पर किसी को अगर 10 रुपये की मदद हो, आप 100 रुपया देंगे, उसी 100 रुपये से 10 लोगों की और मदद हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें भी समझदारी बरतनी होगी, ऐसे युवा के साथ ऐसे भाई का साथ देना होगा, ताकि आप भी लोगों की दुआओं के हिस्सेदार बने, आप इस हवन कुंड में आपकी भी पूर्ण होती हो। क्या कहना है इस वीडियो को देखकर हमारे तरुण भाई और इनकी पूरी टीम के लिए? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, और जो भी अगर मदद करना चाहता है आप इधर आइए, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ पर भगवान ना करे कोई किसी को पहुँचाए, पर जो भी आता है मुसीबत में आता है, परेशानी में आता है,
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर आना। अब तरुण भाई का साथ दीजिए, हम हमेशा इनके साथ है, जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ेगी हम वक्तन वक्त यहाँ आते रहेंगे, इनको आपके समक्ष रूबरू करवाते रहेंगे, ताकि पता चले समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, जो ये नहीं कहते आप 20 लाख 25 लाख 10 लाख या 20,000 दीजिए। वो कहते हैं आइए, लोगों का दर्द सुनिए, जो आपसे बन पड़ता आप करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।